वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास ऑफिशियल। तो आज हम आपको एक्सेल में जो सिखाएंगे वो है इफ़ फार्मूला। ठीक है कि इफ़ फार्मूला से मतलब अगर आपका अरब ममालिक में कोई आ जाता है तो आप इफ़ फार्मूला अगर आपको आता है तो आप उसमें तरह तरह की रिपोर्टें उनकी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको आज 3-4 मिसालों से इफ़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको इफ़ फार्मूला आ गया तो आप डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टें बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले आपको इफ़ का समझा देता हूँ कि इफ़ फार्मूला होता क्या। ठीक है, मैं आपको एक इमेज से समझाए अपनी इमेज से एक समझाता हूँ। देखता हूँ मेरे पास एक इमेज है, मैंने एक डाउनलोड की हुई थी आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये एक इमेज है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। ठीक है, इफ़ बेसिकली होता है क्या है, इफ़ का जो अगर उर्दू में हम मायने करें तो इफ़ होता है अगर, कि अगर ये काम हो तो इसका रिज़ल्ट सही है तो ये हो, अगर इसका रिज़ल्ट सही नहीं है तो ये हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं अगर आपको ये देखें, आप मेरी तस्वीर में देखें तो ये देखें इफ़ के बाद ब्रैकेट शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हमने हमने पूछना है कि यानी कि हमने लॉजिक बतानी है यानी कि अपने फार्मूले में ये अगर ये चीज़ हो तो उसका हमें ये मिले, अगर नहीं है वो हमारा फार्मूला से यानी कि लॉजिक हमारी नहीं मैच करी तो हमारा ये हो। ठीक है, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ ये समझाने के लिए। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये ओपन हो गई थी। ये देखें, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ़ ट्रू वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक ठीक है, हमने जो यानी कि इफ़ में लॉजिक टेस्ट देनी है, अगर हमारी वो लॉजिक ठीक हुई तो हमें वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर हमारी लॉजिक ठीक हुई तो हम उससे कि ट्रू में हम क्या चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, क्या और फार्मूला लगाना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है तो वो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको एक्सेल में आपको लगा के बताते हैं कि एक्सेल में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का जिन दोस्तों को नहीं पता वो परेशान मत हो, मैंने एक्सेल को बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, अगर मेरे चैनल पे विज़िट करें। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम फार्मूले सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसके हमने टैब किए फिर फार्मूले। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एडवांस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे इलियास को यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं सिंपल पहले इफ़ समझाऊंगा कि इफ़ होता क्या है, फिर हम इसको थोड़ा सा एडवांस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको अगर रिपोर्टिंग बनानी पड़ जाए तो आप कैसे इसको रिपोर्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें इक्वल इफ़ तो लॉजिक टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप फार्मूले की जो नीचे बार होती है उसको गौर से पढ़ेंगे तो वो फार्मूला आपको 30-35% आप उसी यानी कि सीख सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक टेस्ट क्या है, लॉजिक टेस्ट मैं कहता हूँ कि F3 में जो भी मेरी वैल्यू है। ठीक है, अगर वैल्यू F3 में मेरी वैल्यू क्या है, इलियास है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू अगर F3 में जो भी मेरी वैल्यू वो मैच है, किससे मैच है, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वो वैल्यू A3 से मैच है, यानी कि ए यहाँ पे देखें, अगर मैं कह रहा हूँ कि F3 की वैल्यू मैच है अगर A3 से, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर क्या सिंपल वो मुझे कह दे मैच। ठीक है, मैच कह दिया इसने। ठीक है, मैं अगर मैच ना हो तो फिर क्या मुझे, ठीक है, ये जो भी आपने अपना कमेंट्स लिखना है वो आपने डबल इन्वर्टर कॉमो में लिखना है। अगर आप वैसे लिखेंगे तो वो आपका मानेगा नहीं। ठीक है, यानी कि वो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें नो मैच। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं ठीक कर देता हूँ उसे। ठीक, यहाँ पे मैं हो गया, ये देखें अब हमारा F3 और A3 मैच है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ये देखें। ठीक है, ये दोनों मेरी चीज़ें यानी कि दोनों वैल्यू मेरी मैच है। ठीक है, तो उसने हमें क्या बताया कि आपकी वैल्यू ये मैच है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अजलान करता हूँ। ठीक है, तो अब उसने क्या कह दिया, नो मैच, यानी कि इफ़ में हम अपनी कंडीशन दे के उसमें अब कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो होगी सिंपल एक लॉजिक। ठीक है, अब फार्मूला अब कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, पहले मैं इसके एक मैंने आपके लिए डाटा लिया, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड्स नेम एंड सेल्स आ रही है। ठीक है, साथ उसके इनवॉइस नंबर है और साथ अभी हमें एक असाइनमेंट मिल जाती है बॉस की तरफ से। असाइनमेंट क्या है कि हमें यानी कि हमें इन कंपनियों का टोटल करके बताएंगे कितनी सेल है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 यानी कि ब्रांड्स लिए हुए हैं।
अगर मेरे पास तकरीबन 50-60, अगर आप यानी कि शॉपिंग मॉल बड़ा हो तो उसमें तकरीबन 60-70 या इससे भी ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको बॉस की तरफ से असाइनमेंट मिल जाएगी, मुझे इस तरह का आपके पास डाटा हो, ठीक है, कि मुझे बताओ कि किन ब्रांडों की टोटल सेल क्या है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप इलियास ट्रेडर आ रहा है, वकास क्लॉथ आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको आप पीवट लगाएंगे, पीवट लगा के सेल लगाना चाहे तो पीवट से भी सेल नहीं लगेंगे, ठीक है। बाद में इसको आप स्टेप बाय स्टेप सम लगाएंगे तो तब भी नहीं लगाएगी, ठीक है। इसको हम अगर इफ से थोड़ा सा अटैच करके लगाएंगे तो फिर हमारी सेल पीवट के ज़रिए आ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ डाटे को समझना है। समझना कैसे है, मिसाल के तौर पे ये देखें, अब जब भी ब्रांड चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारे डाटे में जब भी ब्रांड चेंज आ रहा है तो उसके सामने वाले सेल में क्या आ रहा है, स्पेस आ रही है, ठीक है। तो हम स्पेस को जब भी यानी कि जब जब भी हमारा डाटा ब्रांड देखें, यहाँ पे आप ब्रांड नेम चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ भी स्पेस आ गई, ठीक है। अब हम इसी स्पेस को यूज़ करते हुए अपन इफ फार्मूले को एक लॉजिक से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम इजीली इस असाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप एक उसके बैक पे एक कॉलम इंसर्ट करें, जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें इफ़ लिखें, ठीक है, ये फार्मूला और आ गया, मैं इफ़ लिखता हूँ, ठीक है, इफ़। अब इफ़ आपने लॉजिक क्या देनी है कि अगर ये वाला सेल यानी कि जो हमारे ब्रांड का नेम है उसके सामने वाला सेल इक्वल हो, या आपने शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टर कॉलम 2 दफ़ा इन्वर्टर कॉमा लिख देने, अगर वो हो ब्लैंक के, तो फिर क्या है, फिर हमारा यानी कि उसके बैक साइड पे जो ब्रांड नेम लिखा है वो आ जाए, ठीक है, कॉमा। अगर हमारा वो कह रहा है अगर नहीं आए तो हमारा ऊपर वाला सेल आ जाए। अब ऊपर वाले सेल की मैं आपको मिसाल क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं आपको पहले लगा देता हूँ, फिर आपको समझाने में ईजी होगा, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब देखें अब क्या हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक ब्रांड है उसने ऑटोमेटिकली उसके नाम है उसके पीछे उसका नाम कर दिया। अब मैंने ऊपर वाले सेल को क्यों देखें, अब देखें, अब मैंने ऊपर वाला सेल सेलेक्ट क्यों किया, ठीक है। मैंने उसे बताया कि अगर C3 ब्लैंक है, अब ब्लैंक है B4 से, तो यानी कि B4, अब B4 नीचे हो गया ना, ठीक है। अगर C3 ब्लैंक है, बी इक्वल है ब्लैंक है, तो B4 आ जाए, ठीक है। अब B4 क्या है, B4 हमारा ये है। अब ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही। अब हमने ऊपर वाला सेल दिया हुआ, तो ऊपर वाले सेल में हमारे क्या है, हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जब भी ब्रांड नेम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे कंडीशन पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब हमने इफ़ से पीछे सबके नेम ब्रांड में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम सिंपली 1 मिनट में इसकी सेल ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें सिंपल ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली इसको इनवॉइस कर दें, ठीक है। इनवॉइस करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट, सॉरी कैप्स लॉग होना है मैंने, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। अब हमारे ये इनवॉइस की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको पहले फार्मूले को Ctrl+Alt+P कर लें ताकि हम जब कोई कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू, ठीक है। अब हम सिंपली इसको पिवट लगा के इजीली उसको सेल बता सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे इंसर्ट करें, यहाँ पे लिख दें इंसर्ट, ठीक है, पिवट टेबल, ठीक है, इसी शीट में, ठीक है, सिंपल मेरा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कॉमा, समझेंगे इफ़ को एक और मिसाल से। जैसे अब ठीक है। इफ़ अब में मैं आप सिंपली अक्सर ब्रांड आप नेम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे हमारे डाल पास दूँ रिजल्ट और कार्ड इनकी आते हैं मोड स्कूल, सामने कोई डाल भी दूँ, रिजल्ट कार्ड देखे होंगे, पढ़े ठीक होंगे, है, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ उसमें पे वो हमने काउंट देखा कर होगा रहा कि है, हम साथ में उसकी वो वो ग्रेड लिखी सेटिंग में होती है जाके A+C+, यानी कि उस वो कंडीशन हम इफ़ सी के ज़रिए ही सेटिंग में लगा जाके सकते हैं। वो इसको हम कैसे सम लगाते कर हैं देते हैं, आइए ठीक है। वो उसको देखते काउंट हैं, कर ठीक रहा है। है ब्रांड को, सबसे ये पहले देखें, देखें, वो हम सबसे ऑटोमेटिकली पहले अब हमने यानी कि एक ये इफ जो सीखते हैं, फिर हम असाइनमेंट A थी प्लस हमने इजीली सारा कुछ सॉल्व यानी कर तीनों दी। ग्रेड लगाए। अगर सबसे हमारे पहले पास आप इस लिखिए तरह इफ़ 40, 50, 60 जितने भी ब्रांड होते थे हम इजीली ठीक है। इसको यूज़ कर सकते थे, लॉजिक ठीक। टैक्स ये है कि हम सिंपल A+ ग्रेड लगाते हैं कि जिनके मार्क्स तकरीबन 230 से ऊपर हैं उनको साथ लग जाए, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन कितने से, 230 से, तो उनके साथ क्या लग जाए, A+ लग जाए, ठीक है, कोमा। अब ये फॉल्स है कंडीशन,
ठीक है। एक बच्चे के मार्क्स सिर्फ 230 से ऊपर हैं और उसके साथ ए प्लस लग गया, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पे इस पर कोई 230 ही होता है मिसाल के तौर, इसको हम 230 कर देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब 230 से ऊपर लगाया हमने, अगर हम चाहते हैं कि 230 जिसका है वो भी उसको भी ए प्लस लग जाए, तो इसके साथ हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे सिंपल इसके इक्वल, ठीक है। जैसे इक्वल डालेंगे वो देखें, ठीक है, उसने 230 को भी ए प्लस कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ उसको एक देनी है तो उसके साथ हमने उसको ग्रेटर देन या इक्वल, अगर इक्वल साथ देंगे तो वो उसको मैच करेगा, यानी कि उससे शुरू करेगा। ये जैसे अब हमने, मैं इधर आपको F2 करके समझाता हूँ। जैसे अब मैंने लिखा इफ़ E4 में हमारी वैल्यू है 230 यानी कि 235, ठीक है। अब 235 ग्रेटर देन है 230 से, लेकिन नीचे वाला 230 है, ठीक है। तो अब हमने अगर ग्रेटर देन देना है तो वो उससे अगला काउंट करेगा, यानी कि 231, 232, 230 नहीं काउंट करेगा, ठीक है। अगर हमने 230 भी काउंट करवाना है तो साथ उसे इक्वल देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ अगर इक्वल है या ग्रेटर देन है, यानी कि यहाँ इससे बराबर है या इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही अगर लेस देन करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं हम यहाँ पे इफ़ लगाते हैं, इफ़ के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे जिनके मार्क्स यानी कि 200 से नीचे हैं उनको हम कर देते हैं C प्लस। जैसे यहाँ पे लिखते हैं लेस देन कितने से कर देते हैं 200 से, उनको कर देते हैं C प्लस। ये देखिए ये लग गया। अब देखिए अब सारे फाल्स हैं क्योंकि 200 के मार्क्स किसी के भी नीचे, हम इसके कर देते हैं, ठीक है। ये देखें ये उसने जैसे हमने इसके मार्क्स जो 200 से नीचे किए तो इसने C प्लस उसको कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमने मिसाल के तौर पे सारी कंडीशनें इसी पे अप्लाई करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको 200 कर देता हूँ वापस। अब हम सिंपल चाह ये रहे हैं कि अगर जिनके मार्क्स 230 या 230 के करीब हैं वो उनको ए प्लस लग जाए, 220 जिनके हैं उनको बी प्लस लग जाए, और यानी कि 220 से 230 तक जो है उनको बी प्लस, और 230 से ऊपर जितने भी उनको ए प्लस, और 200 से ऊपर है जो वो सी प्लस लग जाए, ठीक है। तो तीनों कंडीशनें हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल। सबसे पहले आपने लिखना है इफ़। अब सबसे पहले आपने लिखना है कि जो सबसे बड़ी अमाउंट है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं उसे दे दूंगा कि 220 अगर ग्रेटर देन है तो उसे C प्लस लगा दे, तो 220 से सारी बड़ी हैं वो सबको C प्लस लगा देगा क्योंकि वो तो फार्मूला है। लेकिन हम अगर हमने इस कंडीशन में कोई फार्मूला लगाना है तो हमने सबसे पहले बड़ी अमाउंट को टारगेट करना है, सबसे पहले उससे लगाना है, ताकि उससे जब छोटी होती जाएंगी तो अगली कंडीशनें फॉल्स होती जाएंगी, वो हमारा ग्रेड लगेगा। जैसे मैं आपको वो लगा के बताऊँ, सबसे पहले हम लगाते हैं ये, अगर ये इक्वल यानी कि अगर ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके 230 के, तो फिर क्या है, फिर हमारा आ जाए ए प्लस आ जाए कॉमा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 220 से ऊपर है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ लिख लिया, लॉजिक टेक्स्ट हमारी क्या है कि ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है, या इक्वल है या इससे बड़ा है, किससे 220, सॉरी कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे आपने, 220 कॉमा यहाँ पे उसको कर देते हैं बी प्लस, ठीक है, कॉमा ऐसे ही आपने लगा देना है इफ़। अब हम 200 से ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब लगा देते हैं हम ग्रेटर देन या इक्वल 200 से, फिर क्या है, फिर आ जाए C प्लस। अब 3 ब्रैकेटें आपने क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने का आसान हल ये है कि ये देखिए मैंने पहली ब्रैकेट क्लोज की तो उसने अभी यानी कि जो ब्रैकेट उसने क्लोज की तो उसने उसको यानी कि कलर कर दिया, ये देखें, ठीक है, कि ये वाली ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। उसके बाद मैंने एक फिर ब्रैकेट डाली तो उसने कहा आपकी रेड वाली ब्रैकेट भी क्लोज हो गई है, ठीक है। अब मैं तीसरी ब्रैकेट की, इसका मतलब जब आपकी ब्लैक ब्रैकेट एंड पे आ जाए तो उसका मतलब आपकी जितनी ब्रैकेट फॉर्मूले में क्लोज होनी थी वो हो गई, ठीक है। जैसे ही मैं आप इसको इंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने बी प्लस लगा दिया, मैं इसको नीचे तक करता हूँ तो ठीक है। अब देखें कि हमारी कंडीशन जो हमने अप्लाई की थी क्या वो ठीक अप्लाई हुई। जैसे हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जो 30 से ऊपर है, जो 30 के जो 230 है या 230 से ऊपर है, ठीक है, तो उनको ए प्लस लग जाए,
तो ये 230, ये देखें ये भी 230 और ये 230 से ऊपर है, तो इन दोनों को ए प्लस लग गया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारी ये क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि अगर ई 220 के इक्वल है या इससे ऊपर है तो उसको बी प्लस लग जाए। ठीक है, इसमें बी 220 है, ये ऊपर है, ठीक है, और ये 220 है। ठीक है, इनको आप बाद में वो बार भी लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको कर देता हूँ। आप इसमें यानी कि डाटा में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आप मुफ्तलिफ किस्म की बार लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि ए प्लस, ठीक है, उसके बारे में मैं अलहदा से लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ गई। जैसे मैं यहाँ पे अब कोई भी कंडीशन और चीज़ मैं क्या मैच करवा दूँ आपके। ठीक है, मैच करवाता हूँ आपसे साथी आज हो गई सी मेहरबानी का टुकड़ा अधिकार दे यार, मैं तो बाहर वाला बंदा जलील की खेती निकाला एडी को लार से लिख की देती हो ये मैं दिनों अब इफ़ को मिसाल के तौर पे मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे सिंगल पे अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब से ताकि आपको इफ समझ आए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल B3, अगर ये इक्वल है या ग्रेटर देन है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने लिखना है ग्रेटर देन ये जो शिफ्ट है इसके पीछे बैक स्लैश होती है और उससे पीछे डॉट, और इसको अब शिफ्ट के साथ लगाएंगे तो लेस देन और ग्रेटर देन लगेगा। ठीक है, तो अब हमने करना है कि अगर कोई 70 से ऊपर है या उसके बराबर है तो उसको हम लगा देते हैं ए प्लस। ठीक है, तो उसको कर देते हैं इक्वल या ग्रेटर देन। ठीक है, कॉमा किसके ये तो बताया नहीं, उसको 70 कॉमा क्या आ जाए ए प्लस आ जाए, सिंपल। ये देखें तो ये हमारा 70 से ऊपर है, इसको हमने क्लिक कर दी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन। अब हम कहीं पे भी इसको 70 प्लस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे देगा। यहाँ पे 60 करते हैं तो फॉल्स कर देगा, यहाँ पे 50 करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म की यानी कि आप इफ़ के बारे में कंडीशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसको आपको प्रॉपर अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मोहम्मद इलियास, अल्लाह हाफिज़।